दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में 31 जनवरी को हुए मामले के बाद भीम आर्मी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान ने डीएमसीएच पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इलाज की जानकारी ली। इसके बाद वे हरिनगर गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ितों का आरोप है कि बकाया मजदूरी मांगने को लेकर अशरफी पासवान के परिवार पर हमला किया गया, जिसमें मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ हुई। महिलाओं और बच्चियों को भी निशाना बनाया गया। एक 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है। होटल में आगजनी का भी आरोप है। मीडिया से बातचीत में अमर ज्योति पासवान ने घटना को जातीय अत्याचार बताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, SC/ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जांच जारी होने की बात कही जा रही है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। इस परिवार के साथ भी इस पूरी घटना की जानकारी मैंने उनको दे दी है और उन्होंने कहा है कि जैसा आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। अगर हमारे समाज के लोग अगर इच्छा जाहिर करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पे बुलाया जाए तो बेशक आएंगे। और हमेशा इस देश में जब भी किसी महिला को, किसी कमजोर को, किसी गरीब को, किसी शोषित को, किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है, वहां पे भीम आर्मी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद हमेशा फ्रंट में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करते हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, जिस दिन दलित महापंचायत का ऐलान होगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद इस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अवश्य दरभंगा कि अरे जमीर जिंदा है तो अपना जमीर को जिंदा दिखाओ, अन्यथा अगर बेशर्मी का पराकाष्ठा पार कर दिए हो तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। मैं यही उन सब के लिए कहूंगा, ज्यादा विशेष बातें नहीं कहूंगा क्योंकि वो बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। आप देखिए, अभी मैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी दरभंगा के मामले में ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बचाने के लिए यहाँ के जो एक विधायक हैं मुरारी मोहन झा, उन्होंने इस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने की बात कही है आज विधानसभा में और सवाल उठाया। लेकिन उसी विधानसभा के अंदर 38 MLA हैं, कई MLC हैं दलित समाज के, लेकिन किसी के मुंह से एक जबान नहीं फूटा है। तो ऐसे बेशर्मों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जितना भी इन लोगों को बेशर्मी का हद पार करना है कर ले, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि भीम आर्मी अपने समाज को अकेला कभी नहीं छोड़ती है, न कभी छोड़ेगी। ये समाज नेता, विधायक, सांसद के भरोसे नहीं है, मंत्री के भरोसे नहीं है। जब भी इस समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, चिराग पासवान आए, जीतन राम मांझी आए या और कोई नेता आए या नहीं आए, लेकिन भीम आर्मी आएगी। हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जरूर आए। ब्राह्मण समाज के जातिवादी, मनुवादी लोगों के द्वारा मारा पीटा गया, उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, उस परिवार के दुख और पीड़ा को देख के हम आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आज एक मिनट रुक जाइए। ये सरकार जो है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहां पे जीरो टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है और लोग मारे पीटे जा रहे हैं, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। 3 लोग कोमा में हैं, 12 लोग अस्पताल में, किन्हीं का दोनों हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, उनके सर को खोल दिया गया है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पीड़ित परिवार से मिले, उनके दर्द को समझे और हमने उन्हें कहा है, एक बच्ची, 11 वर्षीय बच्ची, उसका कमर टूट गया है, स्टील लगना है उसकी कमर में, तो शायद उसे यहां पे वो फैसिलिटी यहां DMCH में नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि IGIMS में उसको भर्ती करा के उस बच्ची को कमर में स्टील लगवाएं, ताकि वो आगे जीवन में कभी उसको चलने में दिक्कत नहीं। देखिए, जब तक अनुकंपा के आधार पे परिवारवादी लोग राजनीति में रहेंगे और सत्ता में रहेंगे, जिन्होंने संघर्ष को नहीं देखा है, जो निचली पंक्ति के हमारे अनुसूचित जाति के संघर्ष को नहीं समझते हैं, उनसे ही ऐसे बयान की आशा की जा सकती है। अशोक चौधरी जी का यह बयान दिखाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन किस हद तक गिरा हुआ है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो एक्ट बना हुआ है,
SC/ST एक्ट, वो अनुसूचित जाति की निजता के रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उस एक्ट को सरकार ने लाया। और आज उस एक्ट को कमजोर करने के लिए जातिवादी और मनुवादी मीडिया जो है एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि उसका मिसयूज हो रहा है। तो हरिनगर गांव की आबादी करीबन 2.5 से 3 हजार है और करीबन 250 लोगों ने कैलाश पासवान जी के परिवार को मार करके छत विछत कर दिया। 150 लोगों पे FIR हुआ है और बाकी अज्ञात लोगों पे हुआ है। मेरा यह कहना है कि 150 क्या, अगर 1,500 या 1.5 लाख लोग भी होते तो उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत FIR इंस्टीट्यूट करना चाहिए था और सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, चाहे उसकी संख्या लाखों में। लेकिन यहां पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि SC/ST एक्ट जो है उसे कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, उन जातिवादी और मनुवादी मीडिया से कहना चाहता हूं, पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप आकर के DMCH में जाके देखिए कि सच्चाई क्या है, पतौर गांव में जाके सच्चाई देखिए कि क्या है, तब शायद आपका भी इस पर जो व्यू है वो चेंज करे। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति को कहना चाहता हूं कि एक माहौल बनाइए, सरकार से मांग कीजिए कि अनुसूचित SC/ST एक्ट जो है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। संविधान की 9वीं अनुसूची में जब जाएगा तो उससे छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा, क्योंकि बार बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको कमजोर करने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। मैं गृह मंत्री जी से समय ले रहा हूं, राज्यपाल महोदय जी से समय ले रहा हूं और सरकार पे दबाव हमारी पार्टी की तरफ से होगा, हमारे सभी नेताओं की तरफ से होगा कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले।